Hi everybody. Today is year end of 2022. 365 out of 365 we did it. Daily brief. Thank you. Thank you so much. Every day means every day. अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 2020 में. इट वाज लाइक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. एवरी डे हमको शो अप करना है. एवरी डे वी विल ट्राई टू मेक वन वीडियो. और फिर 2020, 2021 और आज 2022 भी ओवर हो गया है. इफ आई हैव टू समराइज दीज 3 years, तो ये 3 साल 3 वर्ड से मैं बोल सकता हूँ: एक्सेप्टेंस, डिस्कवरी एंड पीस. हमारा पर्पस डे वन से बहुत क्लियर था. फर्स्ट डे में हमने ये लिख दिया था: द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बींग्स विद स्किल एंड एक्सपर्टीज. एंड एनलाइटन ह्यूमन बींग्स कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स. सृजन का मतलब होता है टू बिल्ड. इंडिया का मतलब है अवर कंट्री. वन मीन्स टू मेक इट वन, मेक इट नंबर वन. सो दिस इज सृजन इंडिया वन. 1500 से ज्यादा वीडियोस बनाए इन 3 years में, बट कभी भी कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया. कोई क्लिक बेट नहीं था. और एजुकेशन जैसा होना चाहिए: रेस्पॉन्सिबल, एथिकल, बिकॉज दिस इज द फिड्यूशरी रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. सो ये बहुत ऑसम जर्नी रहा है लास्ट 3 years का, और ये बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं हो पाता. सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच. सो ये है आज 31 December 2022. There are decades where nothing happens, and there are weeks where decades happen. So this is today's brief, day number 365. 2023 का कैलेंडर है. हमें नई चीजों का स्वागत करना है, वेलकम करना है. और जो पास्ट है, पास्ट इज पास्ट, लेटिंग गो ऑफ व्हाट हैज बीन. सो दिस इज गोइंग टू बी अवर एजेंडा फॉर 2023. For last year's words belong to last year's language. For next year's words await another voice. And we welcome the new year full of things that have never been. Study full throttle. तो हम ये सारे टॉपिक्स नेक्स्ट 35 to 40 मिनट्स में कवर करने का ट्राई करेंगे. हमारा आइडिया अगेन ये है कि हमें बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करना है. दिस इज अवर वेबसाइट. ये पूरी जर्नी में वेबसाइट एंड एटसेट्रा सी हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं था. वी बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच से. चाहे वो लोगो हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो वीडियो मेकिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. एंड वी ट्रेवल्ड सो फार. वी हैव ट्रेवल्ड सो फार. 900 प्लस एवरी डे हो चुके हैं. 1500 प्लस एजुकेशन वीडियोज है. 9000 प्लस स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन एंड 1000 प्लस स्टूडेंट्स हैव टॉक्ड वन टू वन. सो दिस इज अगेन really amazing. Study full throttle. बट जॉब अभी डन नहीं है. प्रीलिम्स 2023 हम टारगेट कर रहे हैं 28 मई 2023 को, 28 मई 2023 को. ये एग्जाम हमें क्वालिफाई करना है. इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. इस कोर्स में हम बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में ये सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं, और एग्जामिनेशन का जो जर्नी है वो इजी करने की कोशिश कर रहे हैं. सो इसमें अभी हमारा कंप्लीट हो गया है दिस पॉलिटी और इकोनॉमिक्स. हिस्ट्री अभी ऑनगोइंग है, और कल से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे. ज्योग्राफी. सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे. ये टेलीग्राम चैनल है. इसमें भी 5 क्वेश्चंस एवरीडे बेसिस में वी आर हैविंग. दीज आर गुड क्वेश्चंस. इसको आप सॉल्व करिए. देन वोकैबुलरी भी हम सबका बहुत ऑसम हो गया है, बिकॉज वोकैब इज समथिंग. आपके पास सटीक शब्दों का आपको आना चाहिए. आपको सटीक शब्दों का प्रयोग आना चाहिए. इम्प्यूटेशन मतलब समथिंग लाइक अ चार्ज, एलिगेशन, एक्यूजेशन, इंडिक्टमेंट. मैलाफिसेंस का मतलब होता है दुराचार, रॉन्ग डूइंग स्पेशली बाय अ पब्लिक ऑफिशियल, मिसकंडक्ट. कंपेलिंग मतलब कंपेलिंग परफॉर्मेंस है, सम्मोहक है, इवोकिंग इंटरेस्ट, अटेंशन, एडमायरेशन इन अ पावरफुल, इररेजिस्टिबल वे. रेवर का मतलब होता है सम्मान, फील डीप रेस्पेक्ट और एडमायरेशन फॉर समथिंग. हमरम मतलब दैट इज लाइक अ बोरिंग, टिडियस, मोनोटोनस जॉब है. सो दिस इज हमरम, रेवर, कंपेलिंग,
Maleficence and imputation. These are vocab words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. See, everyday means everyday का purpose ये नहीं था कि we are trying to prove something. Everyday का मतलब होता है be brave, show up, no matter what, show up. और जब हम शो अप करते हैं, जब हम सामने मैदान में उतरते हैं, ऑटोमेटिकली आधी बैटल तो हम तभी जीत जाते हैं. सो द आइडिया फॉर दिस डिसिप्लिन, फॉर दिस शोइंग अप एवरी डे इज कि आप फेस करो चीजों को, फेस करो, शो अप रहो, फेस करो. जैसे आपको स्टडी करना है, ऐसा नहीं होगा कि रोज आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. बट अगर आप रोज शो अप होगे, आप रोज किताब खोलोगे, रोज कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे, आप देखना आप बहुत आगे निकल जाओगे. सो आपको शो अप, दिस एवरीडे मीन्स एवरीडे का ये कॉन्सेप्ट होता है. ओके, अब जैसे एक क्विज है, देखिए देखते ही देखते 221 पे हम आ गए. 221 इंटू 5 करिए. सो मेनी क्वेश्चंस, वन लाइनर्स. हु गेव द स्लोगन जय हिंद? द आंसर इज सुभाष चंद्र बोस जी. हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बाल गंगाधर तिलक जी. सॉल्ट मार्च एंड हुआ था दांडी में अगस्त 1942 में. क्विट इंडिया मूवमेंट और रयतवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने. अब आज के सवाल है, The world's first drainage system was built by the people. किस civilization ने पहला drainage system को develop किया था? Who was the chairman of the Chinese Communist Party at the time of liberation of China? जब 1949 चाइना लिबरेट या चाइना सिविल वॉर के बाद प्रेजेंट चाइना बना था, तो वहां कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर कौन था? किसने कहा है किस रिवॉल्यूशन में कि आई एम द स्टेट? हु प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर इन फ्रांस? वाटरलू एक बैटल है. वाटरलू काफी फेमस है वर्ल्ड हिस्ट्री में. ये लोकेटेड है किस शहर में? आंसर ये सीसेट है. सिमिलरली सीसेट से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए. सीसेट आपने एक बार बेसिक्स देख लिया, अब इट इज ऑल अबाउट सवाल, क्वेश्चंस. जितने सवाल लगाओगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उतने ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. सो डेली बेसिस पे अभी ये 2 सवाल आप लगाओ. फरवरी में एक सेपरेट सेशंस भी स्टार्ट करूंगा मैं सीसेट का, और हम इसको पूरा कवर कर लेंगे फेब, मार्च, अप्रैल, मई में. अभी आज की डेट में बस आप ये 2 सवाल लगाते जाओ. जैसे आज के ये सवाल है, एवरेज का सवाल है. व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ? आंसर. देन ओके, अब ये है सोशल मीडिया अपडेट. अब ये है फाड पेंटिंग. फाड पेंटिंग, तो ये जो फाड पेंटिंग है, अब सी ये कल्चर की जो ग्लॉसरी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. ग्लॉसरी मतलब यू नो द वोकैबुलरी ऑफ आर्ट एंड कल्चर. So fard painting is a folk painting traditionally done on a long canvas called fard in Rajasthan. ये डिपिक्ट करती है स्टोरीज अबाउट लोकल डीटीज, लेजेंडरी हीरोज होते हैं, लोकल कम्युनिटीज होती है, तो इन सबको म्यूजिकली नरेट किया जाता है. तो इधर वेजिटेबल कलर्स भी होते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं. तो ये पेंटिंग है राजस्थान की. ये पेंटिंग है राजस्थान की. प्रीस्ट सिंगर्स फ्रॉम विलेज टू विलेज परफॉर्मेंस करते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे जंतर. तो ये है फाड पेंटिंग. फाड पेंटिंग. देन ये है कृष्ण बल्लभ सहाय जी, रिमेंबरिंग इंडियाज लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. तो आपका नाम है कृष्ण बल्लभ सहाय जी. बर्थ एनिवर्सरी है. आपने रिफॉर्म्स किया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया. मे हिज लेगेसी कंटिन्यू टू इंस्पायर अस ऑल टू स्ट्राइव फॉर अ बेटर वर्ल्ड. नाउ दिस इज पट्टादकल डांस. अब देखो ऐसे हम फोटोज देखते हैं ना, विजुअल्स, तो रिटेंशन ज्यादा रहता है. तो ये है पट्टादकल, अभी जनवरी में होगा. 10 टेम्पल्स हैं पट्टादकल में. पट्टादकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और यहाँ पर ऐसे रेलिक्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कुछ जैन श्राइन्स भी हैं. तो ये पट्टादकल है. ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ट्रेडिशनल इंडियन डांस स्टाइल, म्यूजिकल जॉनर, ये सब यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है. ये किस जगह पर है? कैन यू टेल? पट्टादकल, वेयर इट इज लोकेटेड? Then this is Cham dance. ये ritualistic mask dance है. See ये मुखौटा, look at here. This is मुखौटा. Cham dance. तो ये एक मोनेस्टरी में होता है. मोनेस्टरी फेस्टिवल है छाम. यहाँ पर ये डांस किया जाता है टू बी एन एक्ट ऑफ क्लींजिंग इविल फोर्सेस. तो डांसर्स ऐसे ब्राइट कलर्स में डिपिक्ट होते हैं और मास्क पहनते हैं. डीमंस, डीटीज वहां पर रहते हैं और नरेट करते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज को. तो दिस इज अ बुद्धिस्ट डांस, और ये हेमिस फेस्टिवल में इसका हाईलाइट है. According to a legend, Guru Padma Sambhav established the Cham dance tradition in late 8th century to demonstrate the triumph of good over evil.
अब ये है मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल क्या होता है? तमिलनाडु में होता है। यहाँ हम प्रेयर्स करते हैं काउज, बुल्स एंड अदर फार्म एनिमल्स को। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल का एक टाइप है, हार्वेस्ट फेस्टिवल का टाइप है। फूड स्वीट्स वगैरह उनको दिया जाता है। तो दिस इज मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल। अ वाइटल पार्ट ऑफ अ फार्मर्स लाइफ ऑन दिस डे द कैटल इज फेड पोंगल एंड वर्शिप। इंडिया में G20 है, तो G20 की ये प्रायोरिटीज है हमारी। पहली प्रायोरिटी है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ, लाइफ मिशन। सेकंड है एक्सेलरेटेड इंक्लूजन एंड रिजिलियंट ग्रोथ। थर्ड है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये कितने होते हैं? कैन यू टेल हाउ मेनी SDGs आर देयर? और SDG को कंप्लीट करने का टारगेट कौन सा साल है? टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फर्स्ट सेंचुरी, और 3FM, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर, और विमेन लेड डेवलपमेंट। ये सारे 6 के 6 पॉइंट्स आप बाय हार्ट कर लीजिए। दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ये है माइंड मैप सीरीज। तो हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है, और जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है वो हम इन माइंड मैप्स के थ्रू मैं आपको डेली ऐसे शेयर कर रहा हूँ। इसको आप जस्ट गो थ्रू करते जाओ। जैसे वेटलैंड और लेक्स क्या होता है, एस्चुरी और लगून में क्या डिफरेंस होता है। दीज आर वेरी बेसिक फाउंडेशन। इन सारों को आप फॉलो करो, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। आज भी आंसर राइटिंग का ऑफ है। चलो एक सवाल है आप लोगों के लिए। इफ यू वांट टू सबमिट तो ओके, नहीं सबमिट देन आल्सो इट इज ओके। 2023, 2022, ये जो पूरा साल था, 2022 जो साल था, लेट अस इस पे एक एनालिसिस करो। अपने सेल्फ एंड पे एक एनालिसिस करो। इसमें क्या लर्निंग्स आई, क्या आउटकम्स आए, क्या अंडरस्टैंडिंग आई आपको कि आगे हमें कैसे एग्जाम की तैयारी करना है या फिर कैसे चीज़ों को बेहतर करना है। बिकॉज यू नो साल दर साल, ईयर बाय ईयर हम इवॉल्व होते हैं, हम ग्रो होते हैं, हमें मैच्योरिटी आती है, हमारा आउटलुक ब्रॉडन होता है, हमें नई इंफॉर्मेशन, नया एक्सपीरियंस, नई नॉलेज आती है। सो वी ग्रो, इवोल्यूशन होता है। तो ये जो 2022 है, इस पे एक इंट्रोस्पेक्शन करके आप देखिए और इसको अपनी डायरी में लिख लेना। डायरी में लिख लेना, आप देखना ये आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स देगा। सो प्रिपेयर एन इंसाइट ऑफ दिस, इंसाइट्स ऑन दिस ईयर 2022। 2022 इस एक्सरसाइज को करके देखो, आपको बहुत फायदा होगा। 2022 का अपना पूरे साल का जो जर्नी है उसको ट्रैक करो, ट्रेस करो। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ये फर्स्ट न्यूज है। मोस्ट स्मॉल सेविंग्स प्लान्स टू इल्ड मोर इन न्यू क्वार्टर। PPF सुकन्या रेट अभी स्टैटिक है, रेट स्टैटिक है। अब देखो, हम अक्सर पैसा गवर्नमेंट स्कीम्स में लगाते हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में लगाते हैं और हमें रिटर्न्स भी मिलते हैं। जैसे ये टर्म डिपॉजिट है, ये सीनियर सिटीजन की है सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन की। ऐसे ही हम NSC खरीदते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है PPF, सुकन्या समृद्धि योजना होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट योजना। इसमें हर जो गर्ल चाइल्ड है उसके नाम पे एक बैंक अकाउंट खोला जाता है, उसमें कुछ पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं, जो उसको 18 होने पर वो पूरा पैसा मिल जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। अब इन स्कीम पे जो इंटरेस्ट रेट है देखो वो बढ़ गया है। सी, जैसे सीनियर सिटीजन पे अब 8% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल रहा है। तो दिस इज गुड बिकॉज यू नो एल्डरलीज को, या फिर ये जो स्कीम में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये एक सोर्स ऑफ इनकम भी होता है, सोर्स ऑफ इनकम। तो हम अपनी सारी सेविंग्स यहाँ डाइवर्ट करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, एंड देन वी गेट अ इंटरेस्ट, देन वी गेट एन इंटरेस्ट। तो ये सब अभी चेंजेस हुए हैं। ओवरऑल पिछले कुछ टाइम से जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा है। FDs में भी रेट बढ़ा है और ऐसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स में भी रेट बढ़ा है। तो दिस टेल्स कि गवर्नमेंट अभी थोड़ा टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ भी मूव कर रही है। तो गवर्नमेंट वांट्स कि अपना पैसा हम बैंक्स और इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें, हम इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करें। तो उससे क्या होगा, जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो ये भी एक टैक्टिक होती है गवर्नमेंट की कि जब उन्हें मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़रूरत थी तो उन्होंने ये रेट्स कम करना चालू कर दिया था। अब बिकॉज इन्फ्लेशन का भी थ्रेट है, ग्रोथ रिकवरी भी कोविड-19 पोस्ट हो रहा है, सो अब इसको वापस रेट्स को बढ़ाने का टेंडेंसी देखने को मिल रहा है। तो ये इनडायरेक्ट होता है, वैसे डायरेक्ट कंट्रोल तो रेपो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू होता है। तो दिस इज स्मॉल सेविंग प्लान्स। Similarly, core sector output rises 5.4% in uneven recovery. सी, कोर सेक्टर क्या होता है? 8 कोर सेक्टर्स हैं, उनके नाम बताइए। तो इसमें अनइवन रिकवरी हुआ है, कुछ जगह ठीक है, कुछ जगह नहीं है। सी, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ना, ये एक इंडिकेटर होता है जो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री को बताता है
इस आईआईपी में 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो कोर सेक्टर का है, मतलब इन 8 इंडस्ट्रीज का 40% कंट्रीब्यूशन है। सो दे आर लाइक कि सबसे ज्यादा हाईलाइट ये 8 कोर सेक्टर होते हैं कि इनमें इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी है, या फिर यहाँ पर फॉल हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है, लाइक दैट। तो दीज आर 8 कोर सेक्टर्स। तो अगेन इकोनॉमी में अभी हमें बहुत फाइन लाइंस नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि इकोनॉमी में फंडामेंटल और वोकैबुलरी क्या है। बाकी ये जो टेंडेंसीज, प्रोजेक्शन, ट्रेंड्स हैं, ये रातों रात बदलते हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम, एफर्ट, एनर्जी नहीं डालना है। ओके। देन रिमोट वोटिंग मशीन, जैसे आपको कल ये हमने इंट्रोड्यूस हो गया था, रिमोट वोटिंग मशीन क्या होती है। अब द पॉइंट इज, अब इसमें बहुत ज्यादा बॉदर नहीं करना है रिमोट वोटिंग मशीन में हमें। रिमोट वोटिंग मशीन जो है, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अभी 16 को ईसीआई इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। देन वी विल सी। तो न्यूज़पेपर कभी भी ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि फर्स्ट डे ही हमने टॉपिक बेस्ड उसमें सब जानने की कोशिश करने लग गए। वो एट टाइम्स ये सारी चीजें ना डुप्लीसिटी पे आती है और वेस्टेज ऑफ टाइम ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे न्यूज डेवलप हो रही है, ग्रो हो रही है, सेटल हो रही है, वैसे ही उसको पढ़ना चाहिए। सो दैट इज वाई दिस फॉर्मेट इज गुड। अ नेशन इन दिस, यहाँ पे है क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू है रियो डी जेनेरियो में, और यहाँ फुटबॉल लेजेंड पेले को ऑनर करने के लिए यहाँ पर ऐसा है। तो दिस इज नेशन ब्राजील। देन विंटर ग्लूम लिफ्ट्स स्नो प्राइम्स वैली फॉर 2023। तो कुछ दिन पहले आपको पहलगाम का एक वीडियो दिखाया था मैंने। ये बहुत ब्यूटीफुल है, जम्मू कश्मीर इज सो ब्यूटीफुल, और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, तो यहाँ जाना चाहिए। स्नोफॉल एंड्स ड्राई स्पेल इन द प्लेन्स, गुलमर्ग और पहलगाम में ईयर एंड सेलिब्रेशन है, विंटर डेस्टिनेशन है। तो यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट और लोकल्स और एवरीबडी फुल थ्रॉटल वर्क कर रहे हैं कि यहाँ जितने भी दीज टूरिस्ट आ रहे हैं उनको एक बहुत अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मिले। तो ये ज़रूरी भी है, बिकॉज टूरिज्म आता है तो यहाँ की इकोनॉमी चलती है, यहाँ पे पैसा आता है, इकोनॉमी चलती है। क्योंकि टूरिस्ट अब यहाँ जाके अगर खर्चा करेंगे, कुछ परचेज करेंगे, सर्विसेज को यूज करेंगे, तो दिस हेल्प्स इन इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, टूरिस्ट प्लेसेस। सो दैट इज वाई टूरिज्म इज इम्पोर्टेंट। तो जैसे ये फेमस स्की रिजॉर्ट है, गुलमर्ग का है, यहाँ पे इंडियन डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट दोनों आ रहे हैं, बट अभी कोविड-19 का भी थ्रेट है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पर इसको एनकरेज कर रहा है। ओके। तो दिस इज विंटर, दिस वैली रेडी है फॉर टूरिज्म। देन बैन ऑन कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वर्क। अब दिल्ली का दिस प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है, थिक लेयर ऑफ स्मोक है जो दिल्ली को भी कवर कर रखा है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन। नोटिफिकेशन टू शील्ड पावर यूटिलिटीज फ्रॉम साइबर अटैक्स। अब ये होते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आजकल का जो वॉरफेयर है वो ऐसा ट्रेडिशनल नहीं है कि हम आमने सामने आ रहे हैं, दोनों फौज और लड़ाई कर रहे हैं, दिस नो। जैसे यूक्रेन में हमने देखा, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। सिमिलरली जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बैंकिंग हुआ, या फिर से स्टॉक मार्केट हुआ, या फिर से रेलवेज हुआ, एविएशन हुआ, तो इन चीजों को अगर चोक कर दिया जाए दिस ओपोनेंट कंट्री का, तो वो ऑटोमेटिकली डिफीट हो जाएगी। तो दैट इज वाई इनको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है और इनको सेफगार्ड किया जाता है। कुछ और एग्जांपल्स बताइए, और क्या हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा। Then this next page. Anomaly found at Sigur corridor in मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। अभी टाइगर रिजर्व है, जैसे एक मूवी भी आई थी अभी शेरनी, उसमें क्या दिखाया था कि टाइगर को लाइक बहुत बड़ा एरिया चाहिए, कॉरिडोर चाहिए घूमने के लिए। तो ये उसका एक कॉरिडोर है, ये दूसरा कॉरिडोर है, बीच में गांव आ जाता है, या कोई स्कूल आ जाता है, या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होने लग जाती। तो टाइगर कैसे मूव करेगा हैबिटेट 1 से हैबिटेट 2 में? ऑब्वियसली वो अगर यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट के पास आएगा तो उससे क्लैशेज होंगे, तो फिर अगर टाइगर का लाइफ जाएगा तो भी लॉस है, ह्यूमन का लाइफ जाएगा तो भी लॉस है। सो द पॉइंट इज, ये इस तरीके से जो टाइगर कॉरिडोर्स होते हैं, या फिर वाइल्ड लाइफ में जो ह्यूमन एनक्रोचमेंट हो जाता है नोइंगली अननोइंगली, ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट करता है। फेयरवेल 2022 है, तो ये स्टूडेंट्स हैं गुरुकुल आर्ट स्कूल मुंबई के, इन्होंने ऐसे ब्यूटीफुल यहाँ पे पोस्टर्स बनाए हैं। Then this is C. Study shows butterflies this bedazzle predators and escape. यहाँ एक वर्ड है, ये जो बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई एक वर्ड यूज करती है और वो होती है मिमिक्री मतलब सेंस, ये जो बटरफ्लाई होती है ऑब्वियसली दे आर वेरी ब्यूटीफुल, बट एट टाइम्स जैसे ये विंग्स ऐसे एक्सपैंड कर रही है,
तो दे sometimes look like a snake, sometimes look like some other animal like that. तो they try to put this camouflage. तो इस तरीके से यहाँ पे देखा है, ये इवोल्यूशनरी गेम है, बटरफ्लाई करती है सो दैट ये क्या करती है, ओपोनेंट को वॉर्न करती है, उनको फूल करती है, कई बार प्रेडेटर से बचने के लिए वो इस टाइप के कलर पैटर्न ऑफ लाइट बिहेवियर करती है। ये डिसेप्शन टैक्टिक्स होती है, डिसेप्शन टैक्टिक्स, और इसको मिमिक्री भी बोलते हैं, मिमिक्री। तो ऐसा एक मॉडल मिला है और यहाँ पर इन्होंने देखा है इंटरेस्टिंगली, मिमिक्री इन बटरफ्लाइज इज नॉट लिमिटेड टू द रिजेम्बलेंस इन विंग कलर। उनका पैटर्न, उनका बिहेवियर, उनका फ्लाइट बिहेवियर एटसेट्रा, ये अपने प्रेडेटर्स और जो थ्रेट्स है उसको वार्ड ऑफ करने के लिए मिमिक्री यूज करती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका इवोल्यूशन हुआ है। तो बटरफ्लाइज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र का स्टेट बटरफ्लाई क्या है, टेल, सो दिस इज डिसीविंग टैक्टिक्स। देन तमिलनाडु पुलिस ने आइडल विंग यहाँ पे किया है और दिस इज प्रेसिपिस ऑफ शेम। यहाँ बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, और वो है जैसे इंडियन फार्मा जो है, इसको बोला जाता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा दिस मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मेडिसिन एटसेट्रा, फार्माक्यूटिकल सेक्टर। द पॉइंट इज, दवाई जो होती है अगर इसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस नहीं फॉलो किया गया, या फिर इरेगुलरिटी हो गया, या फिर जो मेडिसिन हैं, मेडिसिन में जैसे अभी जो ड्रग था दिस कफ एंड कोल्ड का, वो एक लाइक पॉइजनस ट्रीट हुआ और उससे लाइफ लॉस भी हुआ, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे नाम है, ये जो कफ सिरप था, और कफ सिरप जैसे उज्बेकिस्तान गया, यहाँ पे डिफिकल्टी आई, इससे पहले अफ्रीका में भी ऐसी डिफिकल्टी आ चुकी है। तो गवर्नमेंट ने ऑल दो उसका लाइसेंस वगैरह सब रिवोक कर दिया है, प्रोडक्शन फैसिलिटी भी फ्रीज कर दिया है, बट द पॉइंट इज ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास प्रिकॉशनरी और दिस प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पे एट प्लेस होना चाहिए। फिलहाल गवर्नमेंट वेट एंड वॉच पोजीशन है, तो अभी हम भी यहाँ पे कमेंट पास नहीं करेंगे, लेट अस सी। It is high time that India takes a serious look at the core issue of why batches of exported cough syrup have been found to be laced with banned chemicals rather than play victim। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? मिस्टेक्स होती है, बट अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए तो इससे हमारी रेपुटेशन अंडरमाइन होती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट मैटर। देन यहाँ पर है बैड टू वर्स नेतन्याहू इजराइल, और ये आर्टिकल लिखा है शशि थरूर साहब ने एंड प्रवीण चक्रवर्ती। इसमें पॉलिटिकल अंडरटोन्स भी है, बट कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, तो इसको हम एक बार अच्छे से देखते हैं। ईयर 2022 है और इसमें व्लादिमीर लेनिन का एक कोट है, देयर आर डेकेड्स वेयर नथिंग हैपन्स एंड देयर आर वीक्स वेयर डेकेड्स हैपन। तो ऐसा होता है कि कई बार ऐसा लगता है कुछ नहीं हो रहा, और कई बार बहुत तेजी से सारी चीजें हो जाती है। सो ये एक फैक्ट है। जो ईयर स्टार्ट हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक कम होने लग गया, वैक्सीनेशन जीत हो रहा था, साइंस, बिजनेस, गवर्नमेंट सब रिलीफ ले रहे थे। फिर सिग्निफिकेंट अकॉम्प्लिशमेंट हुआ कि नॉर्मलसी आ जाए डेली लाइफ में, और वापस हम नॉर्मलसी बिफोर कोविड-19 जो था वैसा रिस्टोर हो जाए। फिर 2 महीने बाद ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये ग्लोबल वॉर होता है। पैंडेमिक का ओमिक्रॉन वेरिएंट भी आता है, रिटेलिटरी इकोनॉमिक सैंक्शंस होता है, ट्रेड एज अ वॉर वेपन होता है, वेपनाइजेशन हो जाता है, जर्मनी फिर से मिलिटराइज हो रहा है, जापान फिर से मिलिटराइज हो रहा है, इन्फ्लेशन आता है, रेसेशन आता है, गैस शॉर्टेज होता है, और लाइफ्स मिजरेबल हो जाती है मिलियंस की। ट्रेड एक टैक्टिक्स आता है। तो क्या होता है कि जो व्यापार को भी आजकल एज अ वेपन यूज किया जा रहा है, वेपन, वॉर वेपन। तो इरा ऑफ इनोवेटिव कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज, अमेरिका एंड यूरोप मास प्रोड्यूस्ड होता था ताइवान, कोरिया, जापान में, और कंज्यूम होता था चाइना, ब्राजील एंड इंडिया। जैसे एप्पल का आईफोन है, डिजाइन इन कैलिफोर्निया, मोस्टली अभी तक प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना और सोल्ड इन सम अदर कंट्री। ये साइकिल था ग्लोबलाइजेशन, बट अब इसमें फिशर्स दिखने को आ रहे हैं। अमेरिका चैंपियन किया, स्पेशली मिस्टर ट्रम्प के टाइम पे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड को एज अ टूल यूज किया एनिमीज के अगेंस्ट। ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाने की बात हुई, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करने की बात हुई। जो फ्री ट्रेड था स्पेशली ग्लोबलाइज्ड एरा में, वो अब बैक सीट पे आने लग गया। और नेशंस में भी हम डिस्ट्रस्ट देखने को मिलते हैं। जैसे चाइना से बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग अब डाइवर्सिफाई हो रहा है, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया एटसेट्रा में। तो ट्रेड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल बन जाएगा, और ट्रेड के बेसिस पे फ्रेंडशिप होगी, ट्रेड के बेसिस पे एनिमीज बनेंगे। इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक नया टर्म होगा जिसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लैंग्वेज है, कुछ टर्म्स यहाँ पे बहुत अच्छे से दिए हुए हैं।
इंडिया का एक्सप्लोसिव एक्सपोर्ट ग्रोथ होता है लास्ट 4 डेकेड में, मिलियंस ऑफ जॉब्स होते हैं, फॉरेन रिजर्व आता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है, कंजम्पशन भी बढ़ता है। ट्रेड ऑर्डर इंडिया का थोड़ा स्क्वीज होता है। वाई? बिकॉज एक तो वॉर हो गया, रशिया, दिस वेस्टर्न वॉर हुआ, रशिया एंड यूक्रेन, और प्लस इस ट्रेड वॉर में जो वर्ल्ड में रेसेशनरी टेंडेंसी भी आई, तो उसमें डिमांड आजकल काफी कम हो गई है, एक्सपोर्ट डिमांड। तो एनीवे इंडिया को यहाँ पे काफी फायदा भी हुआ, बट हमें कैपेसिटी और बढ़ाने की जरूरत है। दैट इज वाई गवर्नमेंट जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स ला रही है, सच टाइप ऑफ थिंग्स जो इंडिया ने किए, मेजर्स लिए। अब द पॉइंट इज कि जो चाइना का मिलिट्री थ्रेट है, जैसे आफ्टर गलवान क्राइसिस और अभी इंडिया के साथ जैसे लॉगर हेड पे है चाइना, और चाइना के कुछ बहुत सिनिस्टर प्लान्स भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट द पॉइंट इज, क्या हम चाइना से डिकपल हो सकते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है चाइना पे, और जो डेफिसिट है, लाइक ट्रेड का इम्बैलेंस है, हम इंपोर्ट बहुत करा रहे हैं और एक्सपोर्ट नहीं है हमारा। इवन जो मेन सेक्टर्स हैं, जैसे फार्मेसी को ही लेते हैं, तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, बट द पॉइंट इज इसके जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। सो अवर डिपेंडेंसी इज देयर, वी कैन नॉट डिकपल अवर इकोनॉमी जस्ट लाइक दैट। तो द पॉइंट इज, चाइना के साथ ये जो बायलैटरल थ्रेट्स हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा 2023 में। चाइना में जिस तरीके से अभी कोविड-19 थ्रेट भी आया, और अभी वहां के जो इलेक्शंस भी हुए, मिस्टर शी जिनपिंग इज गोइंग टू कंटिन्यू, और शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है मिलिट्री माइट पे बेस्ड, मिलिट्री माइट पे बेस्ड। इससे पहले थी से इकोनॉमिक, और उससे पहले थी स्टैंड। तो माओ के टाइम पे स्टैंड, डेंग जियाओपिंग के टाइम पे इकोनॉमी, और शी जिनपिंग के टाइम पे है मिलिट्री माइट। तो नी जर्क रिएक्शन भी करेक्ट नहीं होंगे, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू चाइना, प्लस हमें इंडिया में सोशल हार्मनी बनाना भी जरूरी है, कि हम ऐसा आइडेंटिटी बनाएं कि वी आर इंडियन। इट डजेंट मैटर, जैसा हमारा फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीजें हमारी फिशर्स नहीं होनी चाहिए। तो 2022 इज गॉन, 2023 में हम इन नए जो हमारे आइडियल्स हैं, नए जो एवेन्यूज हैं, हम इसमें फोकस करें, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी करें, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल इंडिया के बारे में सोचें। तो हमें जरूरत होगा कि मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, सोशल, इकोनॉमिक, सारे फ्रंट पे हम कन्वेंशनल विजडम पे भी बिलीव करें। इमिनेंट थ्रेट जो होगा वो होगा मॉडर्नाइज करें, ऑगमेंट करें डिफेंस कैपेबिलिटी, बिकॉज कोई भी कंट्री अगर रिच हो रहा है बिना डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किए, तो वो एक डिफिकल्टी पोजीशन पे आ सकता है। सो वी हैव टू लाइक इम्प्रूव अवर डिफेंस कैपेबिलिटीज, वेपनरी, और इन सब चीजों में, टैक्टिक्स में हम खुद को बेहतर बनाएं। वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। वर्ल्ड में बहुत सारे ब्लॉक्स बन रहे हैं, नॉन अलाइनमेंट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। जैसे अभी रशिया से हमने ऑयल परचेज किया, यूरोप से भी हम डील कर रहे हैं, तो नॉन अलाइनमेंट, इंडिया इंटरेस्ट फर्स्ट, इंडिया वे हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये इंडिया की जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी होगी। तो हमें क्राफ्ट करना है एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद सिटीजन्स, ट्रेडिशनल टूल्स ऑफ वेलफेयर एंड गवर्नेंस। बिकॉज जैसे हमने नक्सलिज्म देखा था, नक्सलिज्म दूर करने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका क्या है? वहां प्रॉपर गवर्नेंस होनी चाहिए। जो ग्रीवेंसेस हैं उसको दूर करो, वेलफेयर एंड गवर्नेंस वहां पर होनी चाहिए। हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। इकोनॉमिक रोड मैप बनाए, एनवायरनमेंट को हम इग्नोर नहीं करें, जो मोनोपोली होती है उसको भी हम दूर करें, इंक्लूसिवनेस पे बात करें, लेबर मार्केट पे बात करें, प्रोडक्शन फाइनेंस करें, ड्रिवन जीडीपी ग्रोथ। तो हमें एक बेहतर इंडिया 2023 में हम बना सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन इज अगेन रिक्वायर्ड बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। तो वन नेशन वन पॉलिसी के बजाय हम कई बार, वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता है, स्टेट्स को भी थोड़ी ऑटोनॉमी की जरूरत होती है, चाहे वो फिजिकल स्पेस में हो या गवर्नेंस स्पेस में हो। तो इंडिया नीड्स अ न्यू विजन इन द न्यू वर्ल्ड। फाउंडेशन जो है इंडिया की, हार्मनी, सोसाइटी, प्लूरैलिटी, इन पे टिकी होनी चाहिए। It requires collective efforts of all leaders across the political spectrum to come together and craft a new vision. New vision. We sincerely hope for the sake of our beloved country and its beautiful people that a new awakening awaits. So these are some very good points. इनको आप ऐसे में फॉर्डर पॉइंट्स में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो. These are really good points. यहाँ बात है अ स्ट्रॉन्ग केस एग्जिस्ट फॉर मैरिज इक्वालिटी. बात यहाँ पर है कि क्या सेम सेक्स मैरिज अलाउ करना चाहिए, क्या वो हमारे कल्चरल एथोस के अगेंस्ट होगा.
तो ये मैटर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के जो राइट्स हैं या फिर जो राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर है, जो फंडामेंटल राइट हर किसी का है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, उसको कैसे ऑनर किया जाए। और दूसरी तरफ जो आता है कल्चरल एथोस, तो कैसे एक बैलेंस बनाया जाए। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर सेम सेक्स मैरिज होना चाहिए या नहीं, इस बात पे जवाब है। अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेट अस वेट एंड वॉच, लेट अस वेट एंड वॉच। बट जो आइडिया है, जिस डायरेक्शन में वर्ड बढ़ रहा है, वो ये है कि आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ का मतलब होता है हर किसी को, हर लिविंग बीइंग को अधिकार है टू लिव विद दिस डिग्निटी एंड ऑनर। देन दिस इज सेंचुरी, और यहाँ पर ओपोजिशन, विड्रॉ दिस प्रधानमंत्री दिस गरीब कल्याण अन्न योजना, नॉट राइट। एंड दिस इज सी, स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ा है, तो ये भी अभी 2023 में देखना और आगे बढ़ेगा। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो टेक्नोलॉजी है, डेटा है, क्लाउड सर्विसेज है। क्लाउड सर्विस क्या होता है? प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज क्लाउड सर्विस। ये क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विस क्या होता है? ये ज्योग्राफी है, सम टाइप ऑफ दीज क्लाउड्स, cumulonimbus, stratus, etc. Throw some light. So what is this cloud service? यहाँ जो बात है वो बात है दिस AWS, अमेजॉन वेब सर्विस। काफी सारे स्टार्टअप्स इसको यूज करते हैं, दिस क्लाउड, दिस डेटा, और ये काफी उनको अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रही है डिजिटल सर्विसेज को यूजर्स को प्रोवाइड करने के लिए। सो दिस इज देयर। अब मिस्टर पुतिन, अब दिस इज अगेन लाइक इंडिया का कंसर्न है। पुतिन और मिस्टर शी में दोस्ती बढ़ रही है, बेस्ट इन हिस्ट्री टाइज बोला है, वाउ टू डीपन रिलेशंस। एक्चुअली इन दोनों में दोस्ती इसलिए बढ़ रही है, दे आर एक्चुअली नेचुरल, इतनी फ्रेंडशिप नहीं है, बट दे आर यूनाइटेड बाय अमेरिका है, यूनाइटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए थ्रेटन करता है रशिया को, यूएसए थ्रेटन करता है चाइना को। तो लाइक दुश्मन दुश्मन तो ये दोस्त हो रहे हैं, रशिया एंड चाइना कमिंग टुगेदर। सिमिलरली ईरान भी बहुत यहाँ पे क्लोज आता जा रहा है। देन चाइना का यूएस एनवॉय टू बी नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, मोर चेंजेस ऑन द वे, न्यू ट्रायल्स, ऑंग सांग सूकी, सीरिया, बैंक क्रेडिट टू सर्विस सेक्टर जंप हुआ है। सर्विस सेक्टर इंडिया का हमेशा से हाईलाइट रहा है, हाईलाइट सर्विस सेक्टर, बट मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे बढ़ाना चाहिए। फॉरेक्स रिजर्व डिप हुआ है। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व? आंसर, देन ग्लोबल फाइनेंशियल एसेट्स हैं, देन गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी है, ज्वेलरी, और ये है स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। अब हम आते हैं आपके आंसर सबमिशंस में। तो लेट अस विजिट दिस वेबसाइट। ये वेबसाइट है, और हमने डिस्कस नहीं किया था 27th का डिस्कशन करते हैं। सी, आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, बहुत आसान तरीका है, बहुत बोरिंग तरीका भी लग सकता है, बट ये बहुत एसेंशियल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम्स आफ्टर प्रीलिम्स आफ्टर प्रीलिम्स बट मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट राइट। सो दैट इज वाई आपको साइमल्टेनियसली आंसर राइटिंग भी करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी सेपरेट होती है, ऐसा नहीं होता है। आपको राइटिंग एबिलिटी डे 1 से आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन कोविड-19 पैंडेमिक, नेशनल एंड स्टेट लेवल पार्टीज पे एक नोट तैयार करना था। अब इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट किया है। देखो सत्या ने कितना अच्छे से लिखा, नेशनल स्टेट लेवल पार्टीज क्या होती है। तो ऐसे बातें करना, वीडियोस देखना, विजुअल्स देखना बड़ा आसान है, उसको पेन एंड पेपर पे लिखना इज द रियल डील, और यही आपका सत्य है, सत्य है, यस, बिकॉज इसी के बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होगा। तो सी, नेशनल एंड स्टेट लेवल पॉलिसीज, स्टेट्स के बारे में बताया, कंडीशंस क्या होती है। सी, लक्ष्मीकांत में बड़े अच्छे से दिया है, इसको समराइज करना था, और अभी इतनी नेशनल पार्टीज है। ओके, और व्हाट अबाउट स्टेट पार्टीज? यस, ओके। अब नेक्स्ट इज दीपाली। दीपाली ने भी बहुत अच्छे से लिखा है, कोविड-19 पैंडेमिक, द पर्पस वाज कोविड-19 को एक कंसोलिडेट कर लो लास्ट 2-3 इयर्स को। इससे रिलेटेड जो भी बात है उसको कंसोलिडेट कर लो, फिर हमें डे बाय डे बॉल कमेंट्री नहीं देखना है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं देखना है। हमें पता चल गया व्हाट इज कोविड-19, व्हाट इज इट्स टाइमलाइन, स्प्रेड कैसे हुआ, ट्रीटमेंट, different type of vaccination, government measures taken by India. Fantastic, this is a very beautiful copy, wonderful. समीर ने बहुत अच्छे से लिखा है, दिस नेशनल एंड स्टेट लेवल पार्टीज में बंगाली में लिखा है, आप हर रीजनल लैंग्वेज में अपना आंसर लिख सकते हैं, वेरी गुड, बट द पॉइंट इज लिखना जरूरी है। नेशनल एंड स्टेट लेवल पार्टीज, दिस इज चंदन्स कॉपी एंड दिस इज अगेन रियली रियली गुड। सी, आपने समराइज कर लिया। रत्नाप्रिया, दिस इज अगेन गुड, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया, कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड दिस नंबर्स, वेरी गुड।
कोविड-19 को समराइज़ करना था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था। देखो सवाल बड़ा आसान है बट जब लिखो तो मुश्किल समझ में आती है। क्वेश्चन हमेशा ईज़ी होता है, गुड। गजानन ने मराठी में लिखा है दिस इज़ कोविड-19 सी सारे यहाँ पे बता दिए। सूचना वगैरह ये सारे चीज़ यहाँ पे दिस कंसोलिडेट कर लिया कोविड-19 पैंडेमिक, वेरी गुड। Their national state level parties to see the presentation is really good, well done. नंदिनी ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है अबाउट सी दिस स्टाइल इज अगेन गुड, वेरी नाइस। सी दिस इज गुड, वेरी गुड। सी सारे यहाँ पे डेटा भी लिख दिए, वेरी नाइस, वेरी एलैबोरेट एंड वे फॉरवर्ड भी बताया। मॉनिटरिंग, वैक्सीनेशन, कम्युनिटी, वेरी गुड। जीनोम सीक्वेंसिंग, गुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे हमें एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये इवॉल्विंग टॉपिक है जो स्पेशली कोविड-19 है, तो अब इसमें जो नया डेटा आएगा ना उसको आप ऐड करते जा रहा। कामिल यू आर वेरी सिस्टमैटिक। सी बहुत ऑर्गेनाइज्ड कॉपी नजर आती है आपकी। डेफिनेशन, स्प्रेडिंग सिम्टम्स, आपको मेंस में बहुत फायदा होगा इससे। कोविड की वैक्सीनेशन सी, तो हमने सब चीज को कंसोलिडेट किया, समराइज किया। प्रियंका पॉलिटिकल पार्टीज, वेरी नाइस। सी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया। रीजनल पार्टीज, अगेन वंडरफुल, सब अच्छे से कंसोलिडेट हो गया। देन कोविड-19 के बारे में बताया, दिस इज गुड। जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है, इम्यूनाइजेशन है, गुड। देन अदिति, दिस इज अगेन रियली गुड। एग्जाम्पल्स, वेरी नाइस। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हमें पता होना चाहिए। अमरजीत ने हिंदी में लिखा है लक्षण, संक्रमण, रोकथाम, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से इसको समराइज किया। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ आंसर राइटिंग। जैसे आपने वो कुंग-फू पांडा मूवी देखा है, सब ड्रैगन वॉरियर बनने के लिए फैंसी चीजों की तैयारी करते हैं, बट द पॉइंट इज देयर इज नो सीक्रेट, देयर इज नो सीक्रेट। द ओनली सीक्रेट इज की राइट, पेन लो, पेपर लो और लिख के बताओ, दिस इज द ओनली सीक्रेट। अगर आप ये कर रहे हो तो मार्क माय वर्ड्स, यू आर बेटर देन 99.99% स्टूडेंट्स। ओके, सो इस तरीके से नए साल में भी पूरे जोश के साथ हमें कंटिन्यू करना है। ऑल राइट, सो वी डिड इट। Every day means every day. Again, thank you so much. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.